नमस्कार, स्वागत है आप सबका गोगो लाइव शो के 500वें एपिसोड में। मैं स्वाति जैन आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूं और सबसे पहले ये भी बताना चाहूंगी कि आज सिर्फ स्टेज ही नहीं, हमारी सामने जो ऑडियंस है वो भी हमारे साथ लाइव रहेगी एंड ऑडियंस के भी क्वेश्चंस लिए जाएंगे। लेकिन आज के शो में कुछ बदलाव है क्योंकि आज की होस्ट ना तो मैं हूं और ना ही गोविंद जी हैं जिन्हें आप हमेशा से एज अ होस्ट देखते आए हैं। आज जो हमारे होस्ट हैं वो भी हमारे व्यूअर्स में से ही एक और हमेशा हमारा शो देखने वाली मिसेज नीलम खारीवाल है। तो मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगी आज की आपकी होस्ट एंड एंकर मिसेज नीलम खारीवाल को उनके सवालों के साथ। नमस्कार, गोगो लाइव शो के 500वें एपिसोड में मैं नीलम खारीवाल आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का ये मंच सिर्फ बातचीत के लिए नहीं है, बल्कि पत्रकारिता की एक यात्रा, उसके उतार चढ़ाव और उसके बदलते चेहरे को करीब से समझने का एक मौका है। 4 दशक से ज्यादा लोगों के बीच में अपनी कलम और अपनी एक खास शैली की वजह से पहचान बनाने वाले शख्स आज हमारे साथ है। ये वही दौर है जहां पे पत्रकारिता के मायने बदले हैं, माध्यम बदले हैं, खबरें बदली है और दर्शक भी सवाल करने लगे हैं। तो ऐसे समय में एक अनुभव और ईमानदारी से भरे सवाल जवाब का होना बेहद जरूरी हो जाता है। आज की बातचीत बेबाक भी होगी, हल्की फुल्की भी होगी, पर पूरी तरह से सार्थक जरूर होगी, क्योंकि आज हम उनके पत्रकारिता बल्कि उनके व्यक्तित्व और उनके निजी जीवन शैली के बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर गोविंद गोयल जी का और शुरू करते हैं आज की अदालत का ये खास सत्र, जहां पे सवालों के तीर भी चलेंगे, मुस्कान भी होगी और सच का आईना भी। नमस्कार गोविंद जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। गोविंद जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, आप हमेशा अपने सवालों से ना दूसरों को अपने कटघरे में खड़ा करते हैं। आज खुद उस कटघरे में खड़ा होकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत घबराया हूँ, खासकर नीलम नाम से मैं बहुत घबराता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी का नाम भी नीलम है। घर में जब भी सवाल करती है मैं घबरा जाता हूँ, और आज भी कमांड जो है नीलम के पास है, तो समझ लो अगर मैं मेरा बीपी चेक कराऊं तो मालूम हो जाएगा आपको। पहला मौका है, निश्चित रूप से घबराहट होती है। आज पता लगा कि जो मेरे मेहमान होते हैं वो कैसा सोचते होंगे। आपको डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है, वाकई डर लग रहा है। आपने ना कुछ टाइम पहले एक पोस्ट डाली थी चलाना जी के साथ, जिसमें आपने लिखा था कि मुझे सवालों से बहुत डर लगता है। जी जी। तो आज का कार्यक्रम कहीं आपने अपने डर को दूर करने के लिए तो नहीं किया है? डर को दूर करने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं। मैं अपने इसको मना के आया हूँ, इन सब की दुआएं मेरे साथ हैं, इतने सब हैं, और एक दिन तो डर निकालना ही था ना, वो आज निकल जाएगा। आप डर रहे हो, आपसे ज्यादा मैं डर रही हूँ, क्योंकि आप सवाल जो पूछते हो ना, सवाल पूछने वाला जो होता है ना वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले तो आप अपने शो गोगो लाइव शो के बारे में बताइए, ये आपने कब शुरू किया और क्यों शुरू किया? देखिए, 2016 की बात है। एक मित्र थे मेरे, राजेंद्र सोनी, हमने एक 5-7 मिनट का लाइव प्रोग्राम किया, तो वहां पे बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े। तो एक विचार आया भी ऐसा क्यों ना किया जाए। बस उस विचार को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाते बढ़ाते चले गए, दर्शकों के सुझाव लिए, इतने सारे जो प्यार करने वाले व्यक्ति हैं उनका मार्गदर्शन मिला। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं आज इस प्रकार से एक भव्य मंच पे ऐसा कर पाऊंगा। इस शो का नाम आपने गोगो लाइव शो खुद से रखा या फिर आपकी रफ्तार देखते हुए जनता ने ही नाम दे दिया? डेफिनेटली अमित गोयल हैं प्रताप केसरी वाले, हमने 2-3 नाम सुझाए, डिस्कस किया, तो कहने लगे गोविंद जी इसका नाम रखो गोगो। मैंने कहा ये तो गोविंद गोयल हो गया। कहता गोविंद गोयल भी हो गया, लेकिन गोगो का मतलब चलते रहो चलते रहो चलते रहो। लेकिन कुछ लोग ये भी समझते हैं अभी गोविंद कहता है जाओ जाओ जाओ। ठीक है, तो आपका ये शो जो है वो आप अपने घर से ही इसको संचालन करते हैं? जी मैडम, बिल्कुल। एक कमरा है जो यहाँ बैठे हैं, मेरे को लगता है 90% व्यक्ति उस शो में आए हुए हैं। उसी कमरे में एक ही टाइम, एक ही वक्त और एक ही दिन हम लोग शो करते हैं।
ठीक है, ये तो ये आपके शो की बात। आप कुछ अपने एजुकेशनल और अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताइए। मैं एक्चुअली मैं तो सिविल सर्विस में जाना चाहता था। सेकंड मेरा ऑप्शन था लेक्चरर बनने का, लेकिन कुदरत ने कुछ ऐसा संयोग बिठा रखा था, अभी नहीं आपको ये बनना ही नहीं है। आईएएस दिया, आरएस दिया, पीएचडी स्टार्ट की, लेकिन मुझे बैक होना पड़ा, कई कारण थे। लिखने का शौक था, वो इसमें आ गया, और जनता ने मेरा हाथ पकड़ा, तकदीर ने मेरा साथ दिया, सरस्वती जी ने बड़ी मेहरबानी की, तो आज यहाँ पे हूँ। ठीक है गोल जी, एक बात बताइए, आपने पत्रकारिता शुरू की खबर लिखने के लिए या खुद को सुर्खियों में रखने के लिए? देखिए, आप कुछ भी करेंगे, अच्छा करेंगे, जनहित में करेंगे, तो सुर्खियों में आ ही जाएंगे। जब पत्रकारिता शुरू करी या कुदरत ने करवाई, तो ऐसा नहीं था कि इतना प्यार, स्नेह, सम्मान मिलेगा, लेकिन जब देखा कि ऐसा है, तो मैं अपने आप को निखारता रहा, आलोचनाओं से सीखता रहा, गालियों से सीखता रहा, सुधार करता रहा। ये सब चीजें आपके साथ चलती हैं। जब आप एक उसमें प्रोफेशन में गुम हो जाते हैं, तो है, मुझे लगता है मैं इसमें गुम हो गया, इसके अलावा मैं कुछ और कर ही नहीं सकता। ठीक है, आप 4 दशक से ज्यादा पत्रकारिता में हैं। 39 साल से। 39 साल से, ठीक है। कभी लगा कि अब तो जनता ही रिपोर्टर हो गई है? बिल्कुल, सिटीजन नागरिक जो है, सिटीजन जर्नलिज्म का एक दौर है। आप सबके हाथ में स्मार्टफोन है, तुरंत घटनाएं हमारे सामने आती हैं, और बहुत बढ़िया है। अगर कोई नागरिक जर्नलिस्ट बनता है, पत्रकारिता करता है, तो ये पत्रकारिता को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन उसके बाद ये मेरा विवेक है, उसमें से अच्छी बात छांटना, सत्य छांटना। नहीं, एक हम प्रोफेशनल डिग्री लेके पत्रकारिता करते हैं, पर आजकल आपको नहीं लगता कि हर जनता के हाथ में फोन है, खुद वो रिपोर्टर बना है, खुद वो लाइव करता है, सब कुछ करता है, तो ऐसे में एक पत्रकार जो है उसका क्या वैल्यू है? कि वो जनता तो ये सोचती है कि ये सब हमारे सामने है, कि एक पत्रकार न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ता है, उससे पहले ही वो चीज जो है उसको सोशल मीडिया पे मिल जाती है। इन सारी बातों ने ना पत्रकारों का काम बड़ा आसान कर दिया। हमें रॉ मटेरियल मिल जाता है, उसके बाद हमारा विवेक काम करता है कि ये जो आया है अच्छा है, नहीं है, सही है, गलत है, बस हमें वही चूज करना है। तो आपको लगता नहीं ऐसा होने से एक टाइम पे आके जो है पत्रकारिता जो है खत्म हो जाएगी, पत्रकार खत्म हो जाएंगे? जो चीज है यहाँ पे अवेलेबल, ब्रह्मांड में जो कुछ है वो कभी खत्म नहीं होता, उसकी दिशा दशा बदल जाती है, खत्म कुछ भी नहीं होता। आप स्मार्टफोन से पत्रकारिता खत्म होती तो शो में कौन आता? यहाँ पे लाइव शो कौन देखता? मेरा 500वां एपिसोड होता ही नहीं। पत्रकारिता कभी नहीं खत्म हो सकती है, उसकी दशा दिशा बदल सकती है, और कुछ नहीं। गूगल लाइव शो आप फ्री करते हो? ये दर्शक बता सकते हैं, इनमें से कोई भी किसी से पूछोगे बता देंगे, फ्री करता हूँ, पैसे लेता हूँ। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन है कि आप ये शो जो है फ्री करते हैं, क्या किसी ने कभी आपको ऑफर नहीं किया? ये क्या बात करते हो? ऑफर? बिल्कुल, बहुत सारे ऑफर होते हैं। देखिए, आप जब जिंदगी में रहते हैं ना, तो ऑब्लिगेशन ऑफर बहुत सारे आते हैं। ये आपके विवेक पे, काम पे, आपकी जीने की क्षमता पे निर्भर करता है कि वो कितना आप ले पाते हैं। अगर आप किसी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपके घर का खर्च कैसे चलता है? मैम आपको बोलते नहीं है गोविंद जी पैसे चाहिए? ये दूसरी बार प्रश्न आया। एक बार राजकुमार जी गौड़ ने भी किया था, गोविंद जी तेरे घर का खर्च कैसे चलता है? अब ये चिंता है, एक सवाल है। अब इसका जवाब तो मेरी पत्नी नीलम दे सकती है कि हमारे घर का खर्च कैसे चलता है। मैम से तो हम नहीं पूछ सकते अभी। माइक दीजिए। मतलब आपको कितना खर्च चाहिए? खर्च करने के लिए कितने पैसे चाहिए आपको? कोई बैल तो मेरे है नहीं, फालतू खर्चा है नहीं, बच्चों ने भी कोई फालतू खर्च नहीं किया, तो जितनी सरकार दे रही है मुझे, उससे मेरा काम चल रहा है। मैम बताना चाहेंगे आप? चलिए, हमारे शौक बहुत कम है, हम उस पर गुजारा कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जनता में से कोई भी अगर अपना क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो अपना हाथ रेज कर दीजिएगा, माइक उनके पास पहुंच जाएगा। शायद स्वाति के पास कुछ है। जी बिल्कुल, मेरे पास कुछ प्रश्न हैं पहले से। हमारे एक व्यूअर रहे हैं विनोद पहावा जी, लंदन से हमेशा हमारा शो देखते रहे हैं। उन्होंने हमें कुछ प्रश्न पहले ही भेज दिए थे गोविंद जी से पूछने के लिए, हालांकि ये प्रश्न उन्हें भी नहीं पता है,
तो अभी मैं अपना जो प्रश्नों का पिटारा है वो खोलने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं अपने दर्शकों से जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं एक बात कहना चाहूंगी कि शायद आज बड़ी संख्या में दर्शक होने की वजह से हम आपके जो बधाई संदेश हैं या जो नाम है वो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो हम जरूर लेंगे। तो गोविंद जी, लंदन से विनोद पाहवा जी का जो पहला सवाल है वो ये है कि आपके दिमाग में पहली बार ये शो करने का आइडिया कब आया? शायद विनोद पाहवा जी देख रहे हो तो 2016 में मैंने बताया कि क्लिक किया मेरे, जब हम एक लाइव शो कर रहे थे। उसके बाद ये डेवलप होता रहा, विकसित होता रहा, तो मुझे लगा ये ठीक है, प्लेटफॉर्म भी ठीक है। आमतौर पर लोग सोशल मीडिया की बुराई करते हैं, तो मैंने इसको अच्छाई की ओर लिया। और ये शो स्टार्ट करने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? आपका हर कर्म जो है ना, आपकी जिंदगी बदलता है। आप कोई भी कर्म करेंगे उसमें बदलाव आएगा। बदलाव तभी आएगा जब उसमें निरंतरता बनी रहेगी। तो जब निरंतरता बनी रही, सब जुड़ते रहे, लोगों ने विश्वास किया, दर्शकों ने विश्वास किया, पॉलिटिशियन ने विश्वास किया, ब्यूरोक्रेसी ने विश्वास किया, तो परिवर्तन आया कि मुझे अपने आप में और सुधार करना है और विनम्र होना है जी। और अच्छा करना है। एक और सवाल है हमारे दर्शक का जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। उनका पूछना है, विकास बजाज जी पूछ रहे हैं, आज की पत्रकारिता में दूसरे पक्ष का वर्जन लेना बंद कर दिया है, क्या ये उचित है? वर्जन, अगर आपके पास सच है तो वर्जन की आवश्यकता कभी नहीं होती। अगर आपके पास सच नहीं है तब आपको फोन करना पड़ेगा, इसके बारे में आप क्या कहें? जी, मैं मेरी बात करूं तो मैं वर्जन लेने में बहुत कम विश्वास रखता हूं। अगर मेरे पास सच है और मेरे कॉन्फिडेंस है, अभी ये हो गया मेरे सामने जी। अगर डाउट है तो फिर कंसर्निंग व्यक्ति से बात करूंगा। ऐसा डॉक्टर सहदेव पारेख जो हमारा हर शो देखते हैं, शायद ही इन्होंने 500 में से कोई भी एक एपिसोड मिस किया होगा हमारा, वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, गोविंद जी आपने पत्रकारिता को जिया है तो अपना कोई सुखद अनुभव साझा करें हम सबके साथ। सुखद अनुभव 500वें एपिसोड में आप देख रहे हैं, हम लोग एक शानदार मंच पे बैठे हैं, सवाल कर रहे हैं। हमारे एक शो का नियम है कि सवाल बताए नहीं जाते। नीलम मैडम का मेरे पास फोन आया, गोविंद जी मैं आपको सवाल बता दूं। मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता, मेरे को सवाल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा नियम है सवाल ना बताने का। ये सुखद अनुभव है। देखिए आप बैठे हैं सब लोग, इतने लोग जुड़े हुए हैं, लंदन से सवाल पूछ रहे हैं, इतना प्यार मोहब्बत मिला हुआ है, तो सुखद अनुभव है सर। जी, सुख हमारे भीतर के अंदर है, बाहर कहीं सुख नहीं मिलेगा। हम छोटी छोटी बातों पे सुख हो, मैं तो खुशी महसूस करता हूँ। आज इतनी खुशी है कि पूछो मत मुझे। राजेश तनेजा जी पूछ रहे हैं कि गोविंद जी कुछ दिन पहले एसपी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक वीडियो देखी थी जिसमें किसी बात को लेकर आपसे और मैडम की शायद कोई विरोधाभास हुआ, ऐसी क्या बात हुई थी और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बाहर आ गए थे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा गोविंद जी आप जो है गैर जिम्मेदार हो। मैंने कहा मैडम अगर मैं गैर जिम्मेदार हूं तो वाई शुड आई सिट हियर। मैं छोड़ के आ गया, बात खत्म। अभी तो हमारे पास इतने ही प्रश्न हैं। ओवर टू यू नीलम जी। अच्छा, जनता में से है जिनका एक क्वेश्चन है, प्लीज माइक हाँ, लीजिएगा। डॉक्टर प्रेम बजाज जी, मैं पानी पी लूं 1 मिनट। पानी भी कब से पियोगे आप कॉफी बता के? सबको नमस्कार। मैं 2010 में यहाँ जब हॉस्पिटल में ज्वाइन किया तब से लेके लगातार गोविंद जी के साथ संपर्क में भी रहा और इनको फॉलो करता हूँ, इनके गोगो लाइव शो को। और 3 बार मुझे कोविड के दौरान इनके साथ गोगो लाइव शो में बैठने का भी मौका मिला। जो कि मैं ऑब्जर्व कर पाता हूं, गोविंद गोयल को बाकी पत्रकारों से जो एक चीज अलग करती है वो है क्रिटिकल एनालिसिस। कभी भी किसी ऑफिसर, नेता या सिस्टम के बारे में जो क्रिटिकली एनालाइज करना, तो उसके आजकल पत्रकारिता में थोड़ी सी हम कमी महसूस करते हैं। ज्यादातर या तो प्रो होता है या एंटी होता है। तो आप ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन जो आप चेंज आप कर पाए क्रिटिकल एनालिसिस के बावजूद, किसी सिस्टम का, किसी अधिकारी का, किसी नेता के साथ आपने कुछ लिखा और उससे आप कुछ चेंज ऑब्जर्व कर पाए, ऐसा कोई अनुभव आपका हो तो कृपया शेयर करें। बजाज जी ने कोविड की बात की है, तो कोविड में अधिकारी मुझे कहते थे गोविंद जी आप फील्ड में आना बंद कर दीजिए, फिर आप देखिए। मैंने कहा जिस दिन मैं फील्ड में आना बंद कर दूंगा उस दिन आपकी जो नियम कानून पे चलने वाली बात है ना वो जबरदस्ती पे आ जाएगी। ये एक बड़े अधिकारी ने मुझे कहा, गोविंद जी आप मौजूद रहते हैं ना तो हम अपने आप को उसमें सोचते हैं। मैंने कहा भी मेरा काम है जनता को रिप्रेजेंट करना। तो ये एक बड़ा अनुभव था मेरा। कोविड के दौरान जब चारों तरफ बंद था, आप लोग घरों में थे, हमारी टीम लाइव कर रही थी, बड़ा मुश्किल दौर देखा हमने। तब अधिकारी कहते थे गोविंद जी प्लीज आप यार बाहर मत आया करो, हम वो नहीं कर पाते जो करना चाहते। ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगी आगे भी हैंड रेज हैं तो प्लीज आगे भी देख लीजिए। बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं आज अपने सवालों का पिटारा लेकर तैयार बैठे हैं। बिल्कुल एक सवाल एक आदमी, पर एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आपके पास अगर एक से ज्यादा सवाल हैं तो आप अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहते हैं सिर्फ एक ही पूछें। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। नमस्कार गोविंद जी। मैम नमस्कार।
और आज 5वां जो ये एपिसोड है गोगो लाइव शो का, इसके लिए आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोविंद जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि पत्रकारिता में रहते हुए आपको इतना समय हो गया, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और पत्रकारिता में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, ये कृपया दर्शकों को आप बताएं। सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं चापलूसी करनी नहीं आती मुझे। जो ताकत की बात है वो मेरा अध्यात्म है, मेरा धर्म है और मेरे परिवार के संस्कार मेरी ताकत है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों की मोहब्बत है, जो आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां बैठ नहीं पाते, ये मेरी ताकत है। जिस दिन ये ताकत खत्म हो जाएगी उस दिन मैं शायद पत्रकारिता कर ही नहीं पाऊंगा। माइक प्लीज। आज तो मुझे लगता है मेरे सवाल तो वैसे ही रह जाएंगे। आत्माराम जी तड़ हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं यहाँ के, बड़े सवाल पूछे हैं इनसे मैंने। नमस्कार। नमस्कार। शायद मेरा तीसरा शो होना चाहिए आपके साथ। जी, तीसरी बार आया हूँ शायद। जी मैं बिल्कुल तीसरी बार रूबरू हैं। एक चीज मैं 30 सालों से देख रहा हूँ लगभग, आपसे जब से मैं 1995-96 से देख रहा था, ये कड़कपन में कुछ कमी आई है पहले से। क्या कह रहे हो? आपके कड़कपन में कुछ कमी आई है ना? कड़कपन में कमी आई है? कड़कपन में कमी आई है आपके। लेकिन सिद्धांत आपके वो, कई बार मैंने कॉन्फ्रेंस कराई तो आपका टाइम की एक तो पाबंदी है, ये चीज बड़ी सख्त है। फिर टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने बजे होनी है, अगर 5 मिनट 10 मिनट लेट हुई तो आए ना आए को गोविंद जी चले जाएंगे। तो ये हमेशा से ही रही आप में है। समय की पाबंदी देखो, 8 बजे हमने शो शुरू कर दिया। नहीं, एक इसी तरह इसी शो के अंदर आपकी जो पाबंदी है। मेरा कड़कपन पता नहीं कैसा है, मेरा लड़कपन वैसा का वैसा है। नहीं, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई इसके लिए। थैंक यू। मेरे पास भी कुछ सवाल हैं। धीरज राजपाल पूछ रहे हैं कि आज तक आपका सबसे अच्छा इंटरव्यू कौन से एपिसोड में था? मेरा सबसे अच्छा इंटरव्यू मेरा दोहता है यहाँ पे 5 साल का, वो कक्षा का मॉनिटर बना, उसका फोन मेरे पास आया कि नाना मैं कक्षा का मॉनिटर बन गया, मुझे गोगो लाइव शो में बुलाइए। मैंने कहा ठीक है आ जाना। और स्वाति जो है हर सोमवार को कैमरे के लिए आती है, तो स्वाति का फोन आया कि पापा आपने इसको बुलाया है क्या? मैंने कहा यार इसको क्या बुलाया मैंने? कहता है पापा नाना ने मुझे गोगो लाइव शो में बुलाया। अब वो साहब आए, वो इंटरव्यू टेबल पे बैठे कुर्सी पे, और मुझे उसका इंटरव्यू करना पड़ा। 3 मिनट का भी। मॉनिटर क्यों बने आप, कैसे बने? वो सबसे मेरा बढ़िया इंटरव्यू था। ओवर टू द ऑडियंस, क्योंकि मैं देख लूँ कितने उसमें सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन वाले हैं, क्योंकि आज फिर से बता दूं कि हम कॉन्ग्रेचुलेशन वाले मैसेज नहीं पढ़ पाएंगे, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। नमस्कार गोविंद जी। नमस्कार श्रीजन जी, नमस्कार। अब तबीयत ठीक है आपकी? अब ठीक है। तो मेरा एक सवाल तो ये था हल्का फुल्का। एक ही सवाल। हाँ, कि जब आपने पत्रकारिता शुरू करी थी तब आपने सोचा था कि इस प्रकार का शो करूंगा और इस टाइप से करूंगा? नहीं, मैंने तो ये 7 दिन पहले तक नहीं सोचा था। हम तो सोमवार को एक शो करना चाहते हैं सिंपल, एक प्लान बना कि 8-10 व्यक्तियों को बुलाएं कमरे में ही, उसी कमरे में, फिर ड्रॉप कर दिया। यहाँ सन्नी सरदार जी हैं मेरे दोस्त, हम प्लान कर रहे थे। भतीजे ने, मुकेश ने भी कहा मुझे कि चाचा बड़ा करते हैं। मैंने कहा नहीं करेंगे अपना बड़ा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कोई है वही जो राम रची रखा, उसने यहाँ बिठा दिया आपके सामने लाके। धन्यवादी हूं मैं उन व्यक्तियों का जो इस सब चीजों के पीछे हैं और इतना सम्मान दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मैं आप व्यक्तियों का हूं कि इतने व्यस्तता के बावजूद आप फर्श पे बैठे हैं, जो इतनी सरलता दिखा रहे हैं मेरे लिए। गोविंद जी, एक छोटा सा मेरा सवाल और था कि जब आपने पत्रकारिता शुरू करी, आपको 40 साल हो गए, और आज और जिस समय आपने शुरू करी उसके बीच में क्या आप डिफरेंस देखते हैं? उसके बीच में क्या डिफरेंस देखते हैं, बदलाव क्या देखते हैं पत्रकारिता? पत्रकारिता की अगर हम लोग बात करें तो विश्वसनीयता कम हुई है। आज एक पत्रकार पे तो विश्वास हो सकता है, लेकिन पत्रकारिता की ओवरऑल विश्वसनीयता कमी घटी है। आप धर्मेंद्र वाली बात को देख लीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि पूछते हैं यार ये बात सही है क्या, ये बात सही है क्या? अगर मेरे लिखे हुए में अगर कोई साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाता है तो मेरी विश्वसनीयता नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर कोई ये कहे ये गोविंद जी ने लिखा है, गोविंद ने लिखा है, तो इसका मतलब मैं कामयाब हूं। इतनी सी बात। इनको भी मौका देना।
चलिए, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपने कुछ किताबें भी लिखी है, तो सबसे पहले तो जनता को आप अपनी किताबों के नाम बताइए। मेरी पहली किताब थी सत्यमेव जयते, जिसमें मेरे आर्टिकल थे। दूसरी एक कचरा थी, जिसमें कविताएं थी। चौथी किताब एक नावल था, बिंदी तेरे नाम की। और तीसरी किताब बिंदी तेरे नाम की। चौथी किताब सुनवाई, जिसमें कोर्ट के बारे में था। सुनवाई किताब जो है वो क्या आपकी खुद की कहानी है? हर किताब जो है ना, वो किसी न किसी की कहानी होती है। पात्र जो है आसमान से उतर के नहीं आते हैं, पात्र हमारे बीच में है। आप जब व्यक्तियों से मिलते हैं तो नई नई कहानियां पता लगती हैं। तो एक किताब में कहानी भी होती है, कल्पना भी होती है, और साहित्यिक दृष्टि से लिखी हुई कोटेशंस भी होती है। ठीक है गोविंद जी, मैंने ना हमेशा आपका सुना है कि आप बहुत ही अकड़ू और खड़ूस इंसान हैं। मानते सभी हैं ने क्या? सुना होगा। सब लोग मानते हैं इस बात को? सबने सुना होगा। ठीक है। आपने ना एक लाफ्टर क्लब शुरू किया था। मैं पहले आपका बात का जवाब दे दूं। वो लोग मुझे ऐसा समझते हैं जो मेरे से कभी मिले नहीं। जिन लोगों ने, जिन व्यक्तियों ने मेरे साथ दोस्ती की, मेरा साथ दिया, मेरे साथ निभाया, मेरे साथ रहे, वो ये कहेंगे कि गोविंद जैसा हमजोली कोई नहीं है। तो आपने लाफ्टर क्लब की शुरुआत कहीं अपनी इस छवि को दूर करने के लिए तो नहीं की? छवि दूर हो ही नहीं सकती। मैं आज भी घर से मिसेज को पूछता हूँ, यार मैंने कहा मम्मी पता नहीं क्या करके खूब पैदा करके गई है, सब डरते हैं, और मैंने किया क्या है। एक दिन भाई साहब मुझे कहने लगे, घर पे बोल के चले गए, मैं तो था नहीं, कहते सबसे लड़ता हुआ जाता है, सबसे लड़ता हुआ जाता है, सबसे लड़ता है। मैं घर गया, सुनो, मैं घर गया फिर भाई साहब के, मैंने कहा अभी शहर में एक आदमी ऐसा लाओ, बिल्कुल मैं संजीदगी के तरीके से कह रहा हूं, एक आदमी शहर में ऐसा लाओ जिससे गोविंद गोयल अपने काम के लिए, अपनी बात के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लड़के आया हो, गुस्सा करके आया हो। जो गुस्सा होता है ना, वो आक्रोश है, मेरा गुस्सा नहीं होता। कोई भी बता दे, ऑडियंस से बैठे, लाइव चल रहा है, गोविंद गोयल किसी से लड़के आया, जो मर्जी सजा। मैं काफी लोगों से मिली हूँ, जब भी आपका जिक्र होता है ना, तो उनका ये कि अरे वो तो अकड़ू खड़ूस इंसान है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। गोविंद से मिल लोगे तो गोविंद के हो जाओगे और गोविंद उसका हो जाएगा। जो नहीं मिलेगा, मन में बैर रख के आएगा, तो गोविंद उसको नहीं पा सकता। तो फिर लाफ्टर क्लब आपका जो शुरू हुआ था, तो अब क्या है? उस लाफ्टर क्लब अभी भी चल रहा है? बहुत सारे प्लान आते हैं। गौर साहब ने एक बार इनाम जीता था लाफ्टर क्लब में, हंसी में। कोई मानेगा इस बात को? वृंदावन बिहार में प्रोग्राम हुआ था और हास्य में हमारे प्रोग्राम में पहला इनाम जीता था। तो आप कोई काम शुरू करते हैं ना, संजीदगी से करिए। लाफ्टर क्लब बनाया तो वो भी मैंने गंभीरता से चलाया। गोगो लाइव चलाया, हमारे उस शो में कौन आया, हमने कभी इसकी परवाह नहीं की। हमने उसी संजीदगी से, उतनी गंभीरता से तैयारी की, स्क्रिप्ट लिखी। तो आप कोई भी काम गंभीरता से करिए, आपको आनंद आएगा, सामने वाले को आनंद आएगा। सॉरी मैम, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि सामने बहुत सारे हैंड रेज हैं जिन्हें हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आज आए ही गोविंद गोयल से सवाल पूछने हैं। तो एक एक करके माइक पास कर दीजिए प्लीज। सब फांसी पे चढ़ाएंगे। गोविंद जी, आपको बहुत बहुत बधाई, 500वां एपिसोड। थैंक यू राजकुमार जी। अभी नीलम जी ने लाफ्टर क्लब वाली बात की, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था। सेंट्रल जेल में भी आपने किया था, बहुत सी जगह किया। आप खामियां उजागर करते हैं समाज की, प्रशासन की, शासन की, लेकिन खूबियां हैं वो भी आप करते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो संख्या शायद थोड़ी कम है, या यूं आप कह सकते हो भी वो खूबियां, वो तो सारी दुनिया कर रही है ना। खूबियां तो सारी दुनिया कर रही है, गुलदस्ते लेके जाते हैं सब लोग। वो नहीं, सकारात्मकता की बात करें, कोई अच्छा काम है, आपने कई बार किया भी, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भी उसको भी थोड़ा सा आप थोड़ा सा मात्रा बढ़ा दें। आप कई अच्छे लोग भी हैं, अच्छे काम भी हो रहे हैं। तो पूरी दुनिया चाकू और मक्खन लेके बैठी है। अगर कोई एक आदमी वो बता रहा है भाई ये चाकू मारेगा, बिना मक्खन जो होगा ना, चाकू के बिना नहीं लगेगा। ध्यान कर लेना आप। मेरा काम है जनता को रिप्रेजेंट करना, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेसी को, उनको बताना कि आप यहां पे गलत है। मेरी चुप्पी भी जो है ना वो टिप्पणी है, क्योंकि व्यवस्था इस प्रकार की है। खामोशी सबसे बड़ी टिप्पणी है। मैं मेरे लिखे हुए गलत शब्दों का जिम्मेदार हूं, झूठ का जिम्मेदार हूं, लेकिन जो सच लिखा उसके जिम्मेदार वो है जिसके बारे में लिखा गया।
ठीक, एक क्वेश्चन और आ रहा है हमारा। हाँ हाँ, गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी। आपको 500 एपिसोड पर आपको बहुत बहुत बधाई और पूरी टीम को बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। आज एक मैं तो ना मेरा फोन पे प्रश्न फोन ये भी है, करती कि गोविंद जी किससे डरते हैं? 5 लोगों के नाम बताएं। मैं पीछे से तो आवाज आ गई कि ये मैं किसी से नहीं डरता। पीछे से आई दर्शकों जो में से। ये कहता है मैं नहीं डरता, वो 100% झूठ बोल रहा है। डरता हूँ, 100% डरता हूँ। बुरे कर्म से डरता हूँ, झूठ लिखने से डरता हूँ, विवाद से डरता हूँ, घर में शांति रहे तब भी थोड़ा सा डरता हूँ। और एक वक्त ऐसा आता है जब आदमी बच्चों से डरता नहीं है लेकिन थोड़ा सा बैक होता है। और रही बात किसी और से डरने की, तो भाई वो तो ईश्वर ने मौत तय कर रखी है, वो आनी है। डर मेरे अंदर है, बाहर आएगा तब पता लगेगा। डरता हूं, यकीनन डरता हूं, झूठ से डरता हूं, कर्म से, बुरे कर्म से डरता हूं, सच से नहीं डरता। अच्छा, एक लगता हुआ क्वेश्चन और है। अभी आपने कहा कि गोविंद गोयल जी, मैं जी लगा रहा हूं, आपने गोविंद गोयल बोला कि किसी की चापलूसी नहीं करता। क्या गोविंद गोयल कभी किसी की चापलूसी करेंगे? चापलूसी करेंगे? चापलूसी तब करनी पड़ती है जब आपका स्वार्थ बड़ा हो जाए। जब आपकी जरूरतें कम होंगी ना, तो आपको स्वार्थ चापलूसी नहीं करनी पड़ेगी। प्रशंसा करिए आप। रामलाल ने, श्यामलाल ने, एबीसी ने एक अच्छा काम किया, बिंदास लिखिए आप। आज से पहले किसी पत्रकार ने अपने आप को प्रस्तुत किया क्या? किसी ने कहा क्या पत्रकार ने भी आइए ओपन सवाल करिए? नीलम जी से पूछिए भी हमने एक बार भी नहीं कहा भी आप क्या सवाल करने वाले हैं। पब्लिक आपका सवाल मुझे नहीं पता ना क्या होने वाला है। नहीं। तो किसने प्रेजेंट किया? पॉलिटिशियन प्रेजेंट नहीं करते अपने आप को, आइए हमसे सवाल करिए। तो गोविंद गोयल ने किया है, तो तालियां तो बनती है भाई। अरे वाह, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोविंद गोयल जी, आपको ये एपिसोड 500 एपिसोड के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। आप एक अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे लेखक हैं, अच्छे साहित्यकार हैं। मैंने भी आपके साथ एक इसी एपिसोड में एक भाग लिया था। आपने कई बार साहित्य गोष्ठी में बहुत अच्छा भाग लिया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो साहित्य है उसको आप पत्रकारिता के साथ कैसे जोड़ते हैं? पत्रकारिता के साथ अगर पत्रकारिता में साहित्यिक शब्द आ जाएं तो और बढ़िया हो जाता है। क्योंकि मैंने कई बार आपके साथ हमने काव्य गोष्ठी में भाग लिया है, बहुत लंबे अरसे से हम जुड़े हुए हैं। तो एक अच्छे साहित्यकार के रूप में आपकी बहुत अच्छी कविताएं व्याप्ति हैं, आपकी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं। तो मैं चाहता हूँ उस साहित्य को आप एक ऐसा पत्रकारिता के रूप में किस प्रकार से आप मेरा लेखन देखेंगे ना तो उसमें साहित्य मिल जाएगा आपको। और सबसे निवेदन ये है कि छोटे छोटे सवाल करें तो हम ज्यादा सवाल ले पाएंगे। मेरी पत्रकारिता में साहित्य भी मिल जाएगा आपको। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। देखिए, मैं बता दूं कि 28 मिनट्स हो चुके हैं, हमारे पास 32 मिनट्स हैं। तो हम जितने जल्दी क्वेश्चन लेंगे उतनी ज्यादा लोगों को कवर कर प्रश्न पाएंगे। लो, बढ़िया प्रश्न करो। संक्षिप्त में गोविंद जी आपको बधाई आपके 39 साल की पत्रकारिता के सफर को। चूंकि मैं खुद जर्नलिस्ट हूं तो मैं समझ सकता हूं कि कितना स्ट्रगल रहा होगा, न केवल आपका बल्कि आपकी पूरी टीम और फैमिली का। बहुत बहुत बधाई है आपको। थैंक यू, थैंक यू। दूसरा मैं जानना चाह रहा था कि 39 साल पहले जो आपने पत्रकारिता शुरू की थी प्रिंट मीडिया से, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपने सालों तक काम किया और पिछले कई सालों से आप डिजिटल मीडिया में है। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को आप कैसे देखते हैं? एक एज ए जर्नलिस्ट मेरी जिज्ञासा रहेगी आपसे जानने की। थैंक यू। मैंने तो तीनों का आनंद लिया। प्रिंट मीडिया में आपको आलोचना और गालियां जो है ना वो ठहर के मिलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं, वहां तक पहुंचता ही नहीं कोई। जो हमने दिखा दिया लंबे टाइम तक स्टार और जी न्यूज में रहा, दिखा दिया। डिजिटल मीडिया में तो गालियां तुरंत मिलती है, तुरंत। तो ये फर्क, बेसिक फर्क। वो पढ़ते नहीं है। अभी मैंने लिखा क्या है, गोविंद गोयल है, खटाक से लिखते। तो ये फर्क रहेगा उसमें। अगर वो पढ़ लें तो यकीन से मैं कहता हूं वो आलोचना नहीं करेंगे मेरी। वो सहमत और असहमत होना अलग बात है। किसी से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, अलग बात है, लेकिन गालियां नहीं देंगे मुझे, ये पक्की बात। ये फर्क है बड़ा। गोविंद जी, इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जॉब में थे,
तो आपने जॉब छोड़ के स्वतंत्र पत्रकारिता का क्यों चुना? क्या आपको लगता है ऐसे कि पत्रकार जो है वो एक जॉब में रहते हुए वो नहीं लिख सकता जो एक स्वतंत्र होकर लिख? देखिए, हर अखबार की, हर टीवी की एक पॉलिसी होती है। अगर आप कर्मचारी हैं तो आपको उसी पॉलिसी को मेंटेन करना पड़ता है, आप उससे साइडलाइन नहीं हो सकते। अगर आपको बिंदास आगे चलना है तो आपको अपना एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, वही मैंने किया है। तो आप इस चीज को मानते हो कि आप वहां पे वो चीज नहीं लिख पा रहे? नहीं, कोई नहीं कर सकता, मैं क्या, रवीश कुमार जी को छोड़ना पड़ा ना, वो पॉलिसी है, उस पर चलना ही पड़ेगा। आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको उस मालिक के विचारों को, उसकी पॉलिसी को फॉलो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई बुराई भी नहीं है और करना भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है पत्रकार होते हुए कि सत्ता से सवाल पूछना या संपादक को मनाना, दोनों में से क्या मुश्किल है? संपादक को नहीं मनाया जाता, पत्रकार जो होगा ना उसी को मानना पड़ेगा, ये डेफिनेट है। अगर पत्रकार संपादक को मनाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है उसे वो गेट दिखा दिया जाए कि प्लीज आप जाइए, कोई इलाज नहीं है किसी के पास। ओवर टू द ऑडियंस, हर्षित माइक दे दीजिए। गोविंद जी, मैं बचपन से आपको देखता आया हूँ, आप पत्रकारिता क्षेत्र में निर्भीक और निडर रहे हैं। आपने ऐसा क्या काम किया इसमें जो ये छाप लगी आप पे? मुझे दिख नहीं रही, ये भूपेंद्र दिख नहीं रहे मुझे। हाँ, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने निडर हो, आप निर्भीक हो, ऐसा क्या कार्य किया आपने जो ये ठप्पा आप पे लगा हुआ है? मैंने तो मेरा कर्म किया है, कर्म का विश्लेषण आप सबने किया है। जब मैंने कर्म किया, उसका विश्लेषण किया, तो आप सभी को ये लगा भी इसमें कुछ बात है और उसका उदाहरण है, वरना पत्रकार से क्या प्रश्न कर सकता है कोई? लेकिन ये देख लीजिए, सब बैठे हैं प्रश्न कर रहे हैं ना, तो ये आगे चलता है। आप कर्म करिए, अपनी लाइन पे चलिए, अपनी डगर पे चलिए, सिद्धांत बनाइए अपने, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी पहचान ना बने। पहचान है, पहचान है, सब लोग इतना देख लो आप। बहुत सारे प्रश्न मेरे पास यहाँ भी आ चुके हैं, कुछ प्रश्नों को मैं छोड़ूंगी। महेश अरोड़ा जी का जो प्रश्न है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर से जो भरोसा उठता जा रहा है, वो भी अभी जो पिछले दिनों खबर चली उनकी बात कर रहे हैं। जर्नलिस्ट अजय स्वामी पूछ रहे हैं, युवा पत्रकारों को क्या टिप्स देंगे सर? क्या जर्नलिज्म में डिग्रीधारी पत्रकारों का स्कोप धीरे धीरे बढ़ रहा है? नित नए पत्रकार सामने आ रहे हैं, उनमें वेल क्वालिफाइड पत्रकार अपना वर्चस्व कायम कैसे करें? मेरा तो हमेशा कोई बात होती है तो एक ही टिप होती है कि अगर आपके पास साइड बिजनेस है, साइड में पैसा कमाना जानते हैं, आपको इकोनॉमिकली फिक्र नहीं है घर की, घर कैसे चलेगा, तब आप पत्रकारिता में आइए। अगर आप केवल सीधे सीधे पत्रकारिता करनी है, ये सोच रहे हैं केवल हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाले वीआईपी ट्रीटमेंट से आप प्रभावित हैं, तो भाई किसी दिन मेरे घर आ जाना, देख लेना, आपका पत्रकारिता सारा उतर जाएगा। अलग से आपकी इनकम है तब पत्रकारिता करिए, जी भर के करिए, खूब करिए, कोई रोकने वाला नहीं। डॉक्टर के गल्होत्रा पूछ रहे हैं, गोविंद जी आप इतने सटीक कटाक्ष कैसे कर पाते हैं, कृपया हमें भी बताएं। अगर मैं बता दूंगा तो फिर मेरा क्या काम रहेगा। ओवर टू हर्षित, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न है वो ऑलमोस्ट रिपीटेड है। नंद का फंद गोविंद ही जाने। नंद का फंद गोविंद ही जाने। आप पत्रकारिता क्षेत्र में हो, भाई दिवे कोई ऐसा आता समय कि आप इससे अलावा किसी अलग क्षेत्र में जाते तो किस क्षेत्र में जाते? नहीं तो गलत क्षेत्र में जाता ही क्यों? गलत नहीं में जाता क्या? अलग क्षेत्र में जाते तो देखो, मैंने तो आपको बताया कि मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता था, आईएएस बनना चाहता था, आरएस बनना चाहता था, लेक्चरर बनना चाहता था, लेकिन कुदरत कहती नहीं आप इसमें आइए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी भूमिका कुदरत में। कई बार क्या होता है, रामलीला में हम रावण बनने जाते हैं, तो डॉक्टर कहता नहीं रावण तो अच्छा नहीं लगेगा यार, तू राम बन के आ बस। धन्यवाद। ठीक, गोविंद जी एक क्वेश्चन मेरा है। आज तो है ना, नहीं बहुत सारे प्रश्न मैं भी लेके बैठी हूँ जो ऑनलाइन आ रहे हैं। शायद हम मैं माफी चाहूंगी हमारे ऑनलाइन दर्शकों से, शायद हम आपके पूरे प्रश्न तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इधर से और सामने से प्रश्न आ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ पाऊंगी। अभी कुछ तो सोच रहे हैं, तो कुछ ठीक है। गोविंद जी आप जो प्रश्न, गोविंद जी पत्रकारिता में आप मेरे आदर्श हैं, आप मेरे गुरु हैं। गुरु होने के नाते
आपकी चिंता करना मेरा धर्म है। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि सौभाग्य से, भगवान की कृपा से आपका बेटा डॉक्टर है। क्या वो डॉक्टर बेटा कभी आपको ये नहीं कहता कि इस शहर की इतनी चिंता मत किया करो? ये तो रोज होता है, रोज होता है। मिसेज कहती है, स्वाति कहती है, बच्चे कहते हैं, पर स्वभाव है ना। मानते आप फिर भी नहीं हो किसी का। स्वभाव है ना, क्या करें। जिस मेरे प्रोफेशन ने एक पहचान दी, एक मान दिया, सम्मान दिया, तो फिर क्या कर सकता हूं। और तो कुछ आता नहीं है मुझे, यही आता है बस। ये कर रहा हूं। गलतियां भी होंगी, खूब हुई होंगी, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं, मैं कड़वा जरूर हूं लेकिन गुणकारी हूं। आज तो मुझे भी गोविंद जी से एक बात कहनी पड़ेगी। जैसे हम आज तक अपने गेस्ट से कहते आए हैं कि आप अपने आंसर छोटे रखेंगे तो हम ज्यादा प्रश्न पूछ पाएंगे, क्योंकि हर्षित वहां से इशारे पे इशारे कर रहे हैं कि मुझे मुझे मुझे। तो प्लीज हर्षित, ओवर टू यू। प्रश्न छोटे रखेंगे तो मैं भी छोटा हो जाऊंगा। गोविंद जी, आपके 500वें एपिसोड पर बधाई। थैंक यू सर। आपने मुझे 2 बार अपने कार्यक्रम में बुलाया था। थैंक यू। मेरे 2 प्रश्न हैं, छोटे छोटे ही 2 पूछना चाहूंगा। पहला, मैंने अक्सर आपको देखा है, चाहे मैं आपके विचार से सहमत हूं या ना हूं, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें आप कोई सवाल करके उठ के निकल जाते हो बाहर। गलत, कभी नहीं निकला। तब निकलता हूं जब या तो लेट हो जाते हैं। मैं सवाल करके कभी नहीं निकला, आज तक का रिकॉर्ड है। मैंने ये आपको माकूल जवाब नहीं मिल पाता तो आप चले जाते हो। गलत सारंग जी, 100% गलत है। सवाल सुनता हूं, सवाल कोई भी हो, उत्तर कोई भी हो। चलो, अब कभी ऐसा मौका आएगा तो बिल्कुल बिल्कुल। जो इस पंचायत में कह रहा हूं, अगर जिस दिन ऐसा हो जाए उस दिन मुझे पकड़ लेना। आप जो सजा देने चाहेंगे मैं कबूल करूंगा। मैं 2 बार निकला हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के। एक बार हरिंदर सिंह जी राठौड़ से मैंने प्रश्न किया, उन्होंने कहा आप कांग्रेसी हो क्या? मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ? कांग्रेस के मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, वो कहते हैं बीजेपी वाले हो क्या? यहां प्रश्न पूछ रहा हूं तो कांग्रेसी हो क्या? बस ये कैसे होगा? चलिए, अब की बार कभी देखेंगे तो डेफिनेटली। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी किसी ने कहा कि आप तो पत्रकार हैं, कई बार आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें, चाहे सोशल मीडिया स्पेशली, व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है तो उस पर तुरंत जैसे गालियां आने लग जाती हैं। आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन किसी को गालियां दे, भद्दी गालियां दे, तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसको आने वाले समय में माहौल खराब ना हो, और कई बार उसमें इस तरह के कंटेंट डाल देते हैं जो नहीं डालने चाहिए, तो इसको रोकने के लिए आपका क्या सुझाव है? इग्नोर करो, इग्नोर करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं आपके पास। नजरअंदाज करो उसको। नमस्कार सर, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता था। एक आपने पंजाबी पिक्चर में काम किया था तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप पंजाबी पिक्चर में ट्राई क्यों नहीं करते? मुझे नहीं पता ये आपको किसने बताया कि मैंने पंजाबी फिल्म में काम किया है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि मेरी भूमिका पत्रकारिता में तय कर रखी थी, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। ट्राई किया मैंने कहीं पे भी, वो कुछ हुआ ही नहीं। मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं देख पा रही हूँ कि जितने भी हैंड रेज हो रहे हैं ना, उससे पहले मोबाइल स्क्रॉल हो रहा है, यानी कि क्वेश्चंस लिख के लाए गए हैं बकायदा। नमस्कार गोविंद जी। नमस्कार। 5वां एपिसोड सिर्फ एक संख्या ही नहीं, 500वां एपिसोड सिर्फ एक संख्या ही नहीं, यह विश्वास, साहस और निरंतरता का रिकॉर्ड है। आपने जो यात्रा शुरू की उसने पूरे इलाके को एक नई सोच और दिशा दी है। आपके आगे भी 500 एपिसोड। प्लीज आप प्रश्न करिए ना, बहुत लाइन में लगे हैं। प्लीज कैमरे के सामने आपका ये 5वां एपिसोड है। 500वां। तो अब कैमरा आपको पहचानता है या आप कैमरे को? क्या कर रहे हो? कैमरा आपको पहचानता है या आप कैमरे को? मुझे तो सब पहचानते हैं। ये जो आपका कैमरा है, अब ये हमारा कैमरा है ही नहीं। आज तो कैमरा भी हमारा कैमरा नहीं है, हमारी टीम नहीं है, कुछ नहीं है आज। ठीक, सब पहचानते हैं। आप पहचान की वजह से पधारे हैं यहाँ पे, इतनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। गोविंद जी, एक क्वेश्चन मेरा है। आपका नंबर आ गया जी? बिल्कुल। 2 मिनट मैम, आपके क्वेश्चन के बाद सामने एक और क्वेश्चन तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो सवाल आप लाइव में पूछते हैं, लाइव शो में आप जो सवाल पूछते हैं, ऑफलाइन भी वो सवाल पूछ पाते हैं?
मैं ऑफलाइन पूछ क्यों नहीं पाता? अभी सारंग जी कह रहे थे ना, जब सवाल पूछता हूँ तभी तो गड़बड़ होता है ना काम। आप सवाल बस पूछिए ना, कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, ओवर टू यू हर्षित। अशोक अरोड़ा की ओर से गोविंद जी को जय हिंद। सर, लोगों से प्रश्न करते करते ये नई पहल कि लोग मेरे से प्रश्न करें, ये विचार कहाँ से आया? जवाहरनगर थाना के सीआई हैं देवेंद्र जी, उन्होंने कहा गोविंद जी बहुत हो गया यार प्रश्न करते करते, मेरी इच्छा है कि मैं आपसे प्रश्न करूं। तो एक आइडिया क्लिक हुआ मेरे, मैंने कहा बात तो ठीक है देवेंद्र जी की। तो देवेंद्र जी को मैंने कहा कि आप आइए मेरे से प्रश्न करिए, लेकिन उनकी अपना प्रोटोकॉल है एक पुलिस इंस्पेक्टर का, पुलिस अधिकारी का, तो लेकिन वो आइडिया क्लिक कर गया मेरे, तो मैंने आपको अपने आप को प्रेजेंट कर दिया। इस सवाल आपके जवाब हमारे। मैं सामने दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो अपने फोन प्लीज साइलेंट कर लें। क्रांति चुग जी का प्रश्न है कि अज्ञात नायिका दिखती है आपकी कहानियों कथाओं में, लेखनी में, उसका कोई परिचय मिल जाता तो? परिचय किताब में है, बिंदी तेरे नाम की, आप पढ़ेंगे तो पूरा परिचय है, आप समझ पाए तो बताना। गोविंद जी, आपके शो में नेता आते हैं, लेकिन जवाब जो है ना वो जनता की तरफ से आते हैं, तो कभी आपको ये डर लगता है कि लाइक और ताली में फर्क मिट रहा है? मैं लाइक देखता ही नहीं, मैंने एक शो कर दिया तो कल देखूंगा नहीं उसको कितने व्यक्तियों ने देखा या कितने लाइक आए। उसके लाइव शो में जो आधे घंटे में जो कमेंट आए हैं बस मैं वो ही लेता हूं, उसके बाद मैं देखता नहीं उसको, इसलिए वो टेंशन नहीं पालता इस वक्त। ठीक है, आपने सॉरी मैम, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमारे पास 17 मिनट बचे हैं। एडवोकेट सतपाल लिम्बा हनुमानगढ़ से पूछ रहे हैं, ऐसा क्या शेष है जो श्री गंगानगर के लिए आप करना चाहते हैं और जो पत्रकारिता को नए आयाम दे पाए? मेरे एक मन में बड़ी इच्छा रहती है कि अखबार निकालूं एक शानदार। शानदार मीन्स ऐसा कि वो आपकी सुबह आपकी चौखट पर आए और आप उसे बड़े प्यार से सहलाते हुए उठाएं और सच से आप उसका सामना करें। बस एक ख्वाहिश है मेरी, उस वक्त की ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पूरी हो नहीं सकती क्योंकि उसके लिए फाइनेंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑफर नहीं आए, मेरे पास ऑफर भी आए। मैंने उनसे एक ही बात कही कि अगर आप मेरे नाम से अखबार शुरू करेंगे तो बंद नहीं होना चाहिए, अगर बंद हो गया तो मेरी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। अब ईश्वर की मर्जी है, होगा किस दिन तो होगा। गोविंद जी, इतने सालों में आपको कभी इस बात का अफसोस रहा कि कोई एक शख्स जिसको बुलाना रह गया हो? मैं गुरमीत सिंह जी को बुलाना चाहता था, गुरमीत सिंह कुन्नर को, प्लान भी बना, लेकिन वो शो में नहीं कर सका। हमने उनके घर जाकर शो करने की भी प्लानिंग की, लेकिन वो हो नहीं पाया। ये अफसोस मुझे रहेगा, हमेशा रहेगा। ठीक है, किसी का जनता में से कई भूपेंद्र जी सवाल हो गया आपका, चलो। आपने 500 एपिसोड किए हैं, आपके लिए मेमोरी में कौन सा ऐसा एपिसोड है जिसके लिए आपने जो क्वेश्चन किया आगे से सही जवाब मिले हो आपको? नहीं देखो, मैं यहाँ पे जो जवाब दे रहा हूँ मेरे से सही दे रहा हूँ ना। ऐसे जो भी वहां पे मेरे गेस्ट आए हैं उन्होंने अपनी ओर से सही जवाब दिए, मैं उनको गलत कहने वाला कौन? वो पब्लिक देख रही है। मेरे सवालों जो आपके सवाल है, मैं जो जवाब दे रहा हूँ उसका विश्लेषण तो आप बाहर निकलते निकलते करेंगे। अरे यार गोविंद ने तो क्या ऐसे ही बकवास किया, अरे नहीं वो सही बोला था, नहीं सही किया। तो विश्लेषण पब्लिक करती है। मेरे जो शो में आए हैं, मैंने एक सवाल पूछे हैं, उनका विश्लेषण पब्लिक ने किया। मैं विश्लेषण करने वाला कौन होता हूं? मैं नहीं कर सकता। ये सवाल ऑनलाइन दर्शकों का भी है कि आपका खास एपिसोड कौन सा रहा हो जो आपको आज तक याद है? मैंने बता दिया, मैंने पहले भी आ चुका है ये प्रश्न। मैंने बताया कि मेरे दोहते का एपिसोड था, 1-1.5 मिनट का, याद रहा। बहुत सारे, ये तो आप कल्पना करो ना, जयदेव जी बिहानी का चुनाव से पहले का एपिसोड ने धूम मचाई, अजय चांडक जी के, अशोक चांडक जी ने धूम मचाई, राजकुमार गौड़ जी ने, हमने पहला एपिसोड किया 2016 में जब ये पॉलिटिक्स में थे। 2016 का जो हमने लाइव शो शुरू किया था तो सबसे पहले पॉलिटिशियन में राजकुमार जी गौड़ थे। कौन सा? मुझे सारे शो याद है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं सारे शो।
जो गेस्ट हमारे आगे वो मेरे सारे प्रिय हैं और उनको अपना समय निकाल के आए, मैं उनका धन्यवादी हूँ और आप सभी का भी धन्यवादी हूँ जो आप आए हैं। ओवर टू हर्षित। नमस्कार गोविंद जी। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। अध्यात्म के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि आपके एपिसोड जितने भी होते हैं रहा है अध्यात्म का भी आपका, लेकिन अध्यात्म में आपकी लेखनी बड़ी सटीक लगती है, तो इसके एपिसोड थोड़े बढ़ाए जाएं तो ज्यादा बढ़िया, एक सुझाव है मेरा। बाकी आप। उपेंद्र जी, बड़े अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि मुझे अध्यात्म पे बात करने वाले व्यक्ति नहीं मिलते। आप व्यक्ति लाइए अध्यात्म पे बात करने वाले, चर्चा करने वाले, मैं दिल से उनकी शर्तों पे अध्यात्म का शो करूंगा। आप आदमी लाइए, नहीं मिलते। ऐसा तो नहीं, मिल जाएंगे। हाँ मिल जाएंगे तो लाइए, ओपन कहता हूं मैं। आप 10 व्यक्तियों से बात करता हूं, एक व्यक्ति तैयार नहीं होता अध्यात्म पे बात करने। क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी है उसके अंदर। हाँ। आपकी लेखनी बड़ी सटीक। या तो वो अध्यात्म को समझते नहीं है या सवालों से घबराते हैं। आइए जी। बड़ी देर से आया ये सवाल। नहीं, बड़ी देर से आया ये सवाल। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए। पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सामंजस्य नहीं होगा, तो उसको शहर को नुकसान उठाना पड़ेगा। सीधी सीधे शब्दों में बात कहता हूं। हर्षित माइक पास कर दीजिए क्योंकि वो कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाएगा वरना सवाल। आपको मैं बता दूं, मैं उस दिन था नहीं गंगानगर में, ना मौके पे था। मेरे दोस्त के फादर की डेथ हो गई थी, मैं वहां से आया था, शाम को आया, मुझे वीडियोस किसी ने भेजी, बताया। अगर आप मौके पे विश्लेषण तब करेंगे, वरना तो सभी यही कहेंगे कि ये मैं भी सही हूं, मैं भी सही हूं। लेकिन जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, किसी स्तर पे भी नहीं होना चाहिए। थैंक यू। गोविंद जी, आपके ऊपर पक्षपात के भी आरोप है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैं तो आज तक हमारे लिए नहीं किया गया। देखिए मैं एक इंसान हूं, मेरी लेखनी में पक्षपात होता नहीं है। अगर फिर भी कहीं किंचित मात्र भी कहीं है तो वो सामने वाला मुझे बताए, हम और सुधार करेंगे। निष्पक्षता पत्रकारिता की पहली शर्त है। गोविंद जी, शहर की अभी जो व्यवस्था है, जो शहर में चल रहा है, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। सब जानते हैं, उसके पीछे का कारण सबको पता है। आप भी उसको जानते हैं, क्या कारण है, क्यों है, कैसे है। तो आप अपने लेखन में उसको साफ क्यों ही नहीं लिखते? अगर आप कहते हैं कि आप खड़ूस है, आप डरते नहीं हैं, लेखन आपका सत्य पे होता है, तो आप फिर उस चीज को क्यों नहीं लिखते? अरे खामोशी भी तो एक टिप्पणी होती है ना। खामोशी कौन समझता है? ना हम समझे, दोनों यहाँ पे खामोश बैठे, ना समझे ना समझे। खामोशी भी तो टिप्पणी है ना एक। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाएं और सवाल ना पूछे तो फोन आता है, गोविंद जी आप चुप कैसे रहे, बड़े खामोश से, नाराज हो गया। पर जनता चाहती है इस चीज को कि आप साफ लिखें। जो लिखा साफ लिखा। फिर भी अगर कोई कहेगा गोविंद जी इसमें और सुधार करो, तो विनम्रता से, दृढ़ता से कहता हूं, आपके तमाम सुझाव सिर माथे पे। अगले सवाल तक जाने से पहले मैं सिर्फ एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि हमारे पास सिर्फ 12 मिनट बचे हैं। एक सवाल मेरे पास है, आज हमारे क्षेत्र को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है और प्रशासन उसकी प्रतिक्रिया कैसे दे रहा है? सूरज शर्मा का प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है शहर की जनता की उदासीनता। हमारी शहर की जनता मुद्दों के प्रति उदासीन है। रिपीट करना प्रश्न? बिल्कुल। प्रश्न है, आज हमारे क्षेत्र को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है और प्रशासन उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है, जो कानून व्यवस्था के लिए भी हमारे लिए चैलेंज बनेगा, ट्रैफिक समस्या, पार्किंग। अगर हमने इस पार्किंग व्यवस्था को ठीक से नहीं किया तो 5-7 साल में, आने 5-7 साल के बाद आपको एक अलग थाना खोलना पड़ेगा जिसमें पार्किंग के झगड़े ही दर्ज हुआ करेंगे। ये आप नोट कर लेना इस बात को। पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है, हर साइड से सभी ने आंखें मूंदी हुई है, मैंने भी, आपने भी, पॉलिटिशियन ने भी और ब्यूरोक्रेसी ने भी। ओवर टू हर्षित। जी सर। गोविंद जी नमस्कार सर।
मैं नितेश भाटिया आपके पड़ोसी भी हूँ और काफी समय से पत्रकारिता में रहा भी था मैं। जी जी। मेरा आपसे सिर्फ सीधा सा एक सवाल ये है कि आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं सर, और जयप्रकाश जो मील सर हैं, राम प्रकाश मील जी थे, और खुंगर जी जो मतलब उन्होंने भी आपके साथ काम किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जितने भी पत्रकार आपने साथ में जैसे काम किया, मेरी बात करिए केवल, उसमें कोई ऐसा पर्सन था जिसका मतलब करिए केवल, आप मेरे से प्रश्न करिए। मेरा सवाल सिर्फ यही है सर, वही तो मैं सवाल पे ही आ रहा हूँ कि आपकी कोई ऐसी, आप अपनी छवि किसी में देख रहे हैं कि मतलब वो मेरे जैसा मतलब अच्छा काम कर रहा था? होता ही नहीं है भाटिया जी ऐसा, सबकी छवि अलग अलग है, ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है। कोई भी आदमी अलग, आप देख लीजिए सबकी छवि अलग है ना, और दृष्टि भी आपकी छवि काम करेगी। आपकी दृष्टि में मैं जैसा हूँ, भी मैडम पूछ रही थी खड़ूस हो, ये हो, वो है, तो हरि अनंत हरि कथा अनंत, सबकी दृष्टि अलग अलग है। आप अच्छा मुझे देखेंगे तो मुझे मेरे में सो अच्छाई नजर आएगी, आप ये तय कर लेंगे यार ये तो आपको कोई भलाई नजर नहीं आएगी। गोयल साहब बधाई आपको। मैं आपके 500 एपिसोड में 2 बार पार्टिसिपेंट रह चुका हूं। अब चूंकि कार्यक्रम समापन की ओर है तो मेरे को ये लगता है कि जिस प्रकार से पब्लिक आपसे प्रश्न पूछ रही है, तो क्या आप ऐसा विचार रखते हैं कि आप हर माह, मैं हर सोमवार को नहीं कहूंगा, हर माह ऐसा एक कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें पब्लिक को इनवाइट करें, और वो यहाँ के शहर के चुनिंदा जो नुमाइंदे हैं उनको भी इनवाइट करें, जो समस्याएं आप हर महीने लिखते हैं उसमें उनको उस बात के लिए प्रश्न पूछने का अधिकार हो, और वो लोग उसका जवाब देने के लिए वो भी आपके साथ मंच पर बैठे हैं। क्या आपका ऐसा कोई विचार बनता है? थैंक यू। जनप्रतिनिधि। रोंग नंबर डायल हो गया बुधवा जी, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। मैं 2 साल से ढूंढ रहा हूं उन व्यक्तियों को जो हमारे वर्तमान विधायक की 2 साल के कार्यकाल पे अपनी टिप्पणी कर सके, नहीं आते। नहीं, आपका वाजिब प्रश्न है, मैंने जवाब दिया ना। मैं 2 साल से ढूंढ रहा हूं उन पॉलिटिशियन को जो जागरूक पब्लिक उसमें उपस्थित हो, और यहाँ के जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं वो लोग उसका जवाब देने के लिए बाध्य हों, और वो भी आपके साथ 2 बंदे मंच पर बैठे हैं उस दिन। जैसे अभी आपने प्रश्न उठ किया कि पार्किंग का, तो इस पार्किंग के लिए कब कौन हिम्मत करेगा, कैसे होगी, क्या प्लानिंग होगी, कौन करेगा प्लानिंग? सर, इस प्रोग्राम को करने के लिए हमारे पास व्यक्ति जो हो आना चाहिए। मैं तैयार हूँ बदवा जी, आप बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, और जनप्रतिनिधियों को आप बुला लेना। चलिए गोविंद जी, आज की पत्रकारिता में आपको सबसे ज्यादा चिंता किस बात की है? पत्रकारिता की गिरती साख या ट्रेडिंग खबरों की बढ़ती ऊंचाई? मेरे को सबसे ज्यादा चिंता है शहर के लोगों की उदासीनता की। वो किसी बात पे रिएक्ट ही नहीं होते। पब्लिक रिएक्ट करेगी ना तो ये सब ठीक हो जाएगा। पब्लिक मापदंड कर ले, ये गलत है, ये सही है, सही के साथ खड़े हो जाएंगे, गलत को रिजेक्ट कर दें, सब सही हो जाएगा। ठीक है। 1 मिनट मैम। हर्षित, अगर आपके पास कोई प्रश्न है, कोई किसी ने अगर सवाल करना है तो प्लीज अपने हैंड रेज कर लें, क्योंकि हमारे पास लास्ट के 5 मिनट हैं। ऐसा मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा, देंगे नहीं इस बार। कहा कि पब्लिक नहीं आ रही, मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से हर माह ऐसा कार्यक्रम करने का कार्यक्रम बनाइए। पब्लिक नहीं आएगी, हमारे लीडर्स नहीं आएंगे तो पब्लिक देखेगी उनको भी, क्यों नहीं आए वो लोग। ईश्वर शक्ति दे, हम लोग ऐसा करें। आपकी भावनाएं मेरे सिर माथे, कोशिश करेंगे हम लोग ऐसा करने। गोविंद जी, किसी इंटरव्यू में कभी किसी का सवाल सुन के आपको ऐसा लगा कि अब तो माइक छोड़ो, कविता ही सुनते हैं? लगता है कभी कभी, लेकिन प्रोफेशन है, बच नहीं सकता मैं, होता है। आप एक लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं और कविता भी लिखते हैं, तो क्या ये सब कभी आपस में झगड़ा करते हैं? शब्दों का झगड़ा होता है, कभी कभी मेरे जमीर के साथ, कभी कभी मेरे प्रोफेशन के साथ, और कभी कभी मेरे घर की स्थितियों के साथ होता है झगड़ा। अगर फ्यूचर में आपको पत्रकारिता और अपने लेखन में से किसी एक को चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? पत्रकारिता को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना दूर आ गया हूं कि मैं छोड़ना चाहूंगा तो ये जो समर्थक हैं मेरे, मुझे चाहने वाले हैं, जो शहर हैं, जो 3 दिन से मेरी टिप्पणी का इंतजार कर रहे हैं,
वो मुझे छोड़ने नहीं देंगे। जनता की अदालत में अगर आप खुद पर केस चलाते हैं तो आरोप क्या होगा? तीखे सवाल या मीठी मुस्कान? आप मुस्कान के साथ तमाम सवालों का जवाब दें। आरोप मैं लगाता हूँ ना इनके ऊपर। बहुत तारीफ हो गई। देखिए, हेलो चालू करो भाई, माइक चालू है भैया। हेलो हेलो, इतनी है ना आवाज? ठीक है। तो मेरा ये आरोप है आपके ऊपर गोविंद जी, तारीफ बहुत होगी, हमने भी बहुत। मैं आपको सवाल बोलिए ना, आरोप लगाइए। पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपके 500 एपिसोड की। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आपको स्टडी किया है ना, जितना मेरी नॉलेज, हो सकता है मैं रॉन्ग हूं या गलत हूं, मुझे लगता है आप थोड़ा नेगेटिव ज्यादा रहते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। आई डोंट नो, या तो आप किसी की प्रेज करना नहीं चाहते, जो जाते हैं तो उसमें से नेगेटिव ज्यादा खोजने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर आपका रिमार्क होता है। पत्रकारिता का काम है बुराइयां खोजकर समाज के सामने लाना। काले को काला कहना नेगेटिविटी नहीं है। अगर किसी ने किसी के साथ बलात्कार किया तो मैं ये लिखना पड़ेगा ना, मुझे बलात्कार हुआ। हरीश अरोड़ा ने काली शर्ट पहनी हुई है, वो नेगेटिविटी नहीं है भाई, वो सत्य है। नेगेटिविटी क्या होती है? मेरे बारे में, आपके बारे में वो धारणाएं बना लेना जो नहीं होती है, वो नेगेटिविटी है। वो नेगेटिविटी है। जो बुरा को बुरा करना नेगेटिविटी नहीं है। जी पवन जी, सॉरी, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिखा जाता है। आपके प्रोग्राम का भी पॉजिटिव लिखा था। हाँ, तो फिर आप नेगेटिविटी क्यों बात कर रहे हैं? प्लीज प्लीज, हाँ गोविंद जी, नेगेटिविटी को आप परिभाषित कर लीजिए, फिर अपनी चर्चा करेंगे। जी पवन जी। हाँ जी गोविंद जी, आपने हमारे साथ बीकॉम करी है, तो बीकॉम कर गुनाह थोड़ी किया है यार। तो बीकॉम कॉमर्स में आपने स्टडी करने के बाद अपनी जिंदगी में कॉमर्स की कोई चीज नहीं उतारी, दूसरी जगह पे चले गए, तो आपने ये कॉमर्स क्यों नहीं उतारा? तो कॉमर्स है। कॉमर्स क्या है? 2+2 4, देख लो जी, कितने जने हैं सब? 2+2 4 कभी नहीं किया आपने, आप साहित्य और यही करते रहे। ये आपका सोचना है ना। मैं ना एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। हमारे पास 4 मिनट हैं। एक सेकंड प्लीज। हर्षित को 1 मिनट माइक पहुंचा दें प्लीज। आदरणीय गोविंद जी, एक आत्मसम्मान के साथ जीने वाले पत्रकार के जीवन में किन किन परेशानियों का उसे सामना करना पड़ता है? क्योंकि मैंने 1990 से लेकर आज तक आपको सामने देखा प्रत्यक्ष। तब आप सबसे बड़ी परेशानी होती है इकोनॉमी की। बहुत सारी चीजें हैं जो कभी आप बच्चों से बात करेंगे तो बताएंगे कि बहुत सारा जो है जिसको हमें समझौते करने पड़ते हैं। सिर्फ 100 रुपये जेब में है तो सोचना पड़ता है कि 100 रुपये में क्या मैं लेके आऊँ और क्या छोड़ के आऊँ, क्योंकि लिस्ट ज्यादा लंबी होती है और पैसे लिमिटेड होते हैं। जिसने ये सब्र कर लिया तो मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप जब किसी चीज को जीते हैं ना, तब पता लगता है। जब जीने पे आते हैं उस चीज को, तब महसूस होता है कि कितना मुश्किल है और कितना आसान है। हर चमकने वाली चीज जो सोना नहीं होती है, ये पक्की बात। गोविंद जी, सामने से एक सवाल है मैम, वो माइक है उनके हाथ में भी। बिल्कुल गोविंद जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके ये 500 एपिसोड पूरे होने पे आपके परिवार का कितना योगदान है? 100%। देखिए, मेरी धर्म पत्नी जो है, जिस दिन शो होता है बिल्कुल वहाँ पे शांत वातावरण में रहती है, शोर शराबा नहीं होता। जिस दिन शो होता है ना सर का, उस दिन मैम इनसे खाना नहीं बनवाती। ये सबसे बड़ा योगदान है। तो मैनेज करती है मेरी मिसेज स्वाति है, ये अपने ससुराल से आती है, कैमरा ऑपरेट करती है। कभी नहीं आ पाती तो मेरा बेटा है डॉक्टर मोहित है, वो करता है। तो इस तरह से बिना उनके तो संभव ही नहीं है। हमारे दामाद जी हैं सुमित जी, वो चर्चा करते हैं किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। तो ये टीम वर्क है। स्क्रिप्ट पे भी हम जो सवाल करते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं और व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिर भी मानवीय भूल हर जगह संभव है। गोविंद जी, आपका जिक्र आया कि आपने फिल्मों में काम किया है। मेरा ये निवेदन है कि अगर आपको फिल्मों में काम मिल जाए तो आप हीरो बनना चाहोगे या विलन? पत्रकार। देखिए, हमारे पास 2 मिनट है। एक सवाल मैं लेना चाहूंगी यहाँ से, उसके बाद ओवर टू यू नीलम मैम। प्रवीण कुमार चुक पूछ रहे हैं, गोविंद जी आपकी जर्नी में ऐसा कोई दिन जो आपको डर लगा हो?
कि मैं इस लाइन में आया ही क्यों? अरे मैं एक दिन ना अजय चांडक जी को मैंने बुला लिया 100वें एपिसोड में। 100वें एपिसोड था, मैंने अजय चांडक जी को बुला लिया। अभी मैं तो शीशे के सामने में प्रैक्टिस करूं, बार बार देखूं अपने आप को, वो क्या कहते हैं, वो लोम विलोम क्या होता है वो करने के लिए। तो मिसेज कहती क्या हो गया? मैंने कहा अजय चांडक जी आ रहे हैं, पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन सब कुछ सुखद रहा, और कोई डर नहीं लगता मुझे। ठीक है मैम, हमारे पास लास्ट का 1 मिनट है, तो जब फटाफट प्रश्न खत्म करते हैं। अच्छा, आज जनता की अदालत, आप अभियुक्त नहीं है, प्रेरणा है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जहां से जो अच्छा मिले ले लीजिए। अगर कोई आपका दुश्मन भी बढ़िया काम करता है तो कोशिश करें उसकी तारीफ करने की। आप ये मत देखिए कि अच्छा किसने किया, आप ये देखिए उसने अच्छा किया, बस बात खत्म। आज टाइम तो हमारा खत्म हो रहा है, फटाफट और हमारे सवाल जो है बहुत सारे अभी भी जो है रहते हैं, फटाफट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए, कोई और जनता में राजकुमार जी बहुत कह रहे थे गोविंद जी मेरे पास टाइम नहीं है, शादियां बहुत है। एक सवाल सामने से आ रहा है। करुणा मैडम भी कह रही थी शादियां बहुत है गोविंद जी उस दिन। आदरणीय गोविंद जी। जी सर, सवाल आप कर चुके हैं अरोड़ा जी, है ना? इस पूरे एपिसोड में एक प्रभावशाली लाइन आपने बोली है, गंगानगर की जनता उदासीन है। मेरे अंतर्मन को उस बात ने छुआ है, पर इस प्रश्न में उत्तर में प्रश्न है कि जनता को सचेत कैसे किया जाए, उसके लिए कोई आपके पास? गोविंद गोयल के लिखे आर्टिकल पढ़िए, सचेत हो जाएंगे। फिर भी उदासीनता ना छूटे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। गोविंद जी, एक प्रश्न और, आपने इतनी खबरें लिखी है, कभी ऐसा हुआ है कि खुद की खबर नेक्स्ट डे पढ़ के आपको लगा हो कि वाह क्या लिखा है? मैं अगर खबर पढ़ता हूं ना, मैं खबर पढ़ता हूं तो उसमें कमी ढूंढता हूं, कमी क्या रहेगी। जब रिएक्शन आता है ना, तब मुझे लगता है कि ठीक है। मैं कमियां ढूंढता हूं, उसमें भी शब्द ज्यादा हो गए या फालतू शब्द हो गए या ज्यादा मतलब वो कहते हैं कड़ी शब्द लिखे गए, वो ढूंढता हूं। मैम, हम लोगों ने हमेशा कोशिश की है कि हमारा शो बिल्कुल समय सीमा से ऊपर ना जाए, और हालांकि आज जा चुका है, पर माइक जिनके हाथ में है मैं उन्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। करुणा मैम के हाथ में सब माइक है, जिनसे आपने बहुत सवाल पूछे हैं। बहुत सवाल पूछे मैंने इनसे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बस हम सब ये जानना चाहेंगे कि एक एपिसोड से लेके 499 एपिसोड तक एक ही स्थान, एक ही जगह, एक ही टीम और एक ही हालात में आपने जो शो किए, उसकी सफलता का राज क्या है? डेडिकेशन है हमारा, पत्रकारिता के प्रति हमारा डेडिकेशन, परिवार का सहयोग और उस तैयारी जो हम लोग करते हैं। गोविंद जी, एक सवाल मेरा है, गोगो लाइव शो के 500 एपिसोड जो है वो आपने इस तरह से पूरा किया है, भव्य बनाया इसको, तो इसके पीछे क्या कारण है? आप इसको बंद करना चाहते हैं? मैंने नहीं बनाया। आज आप इसको बंद करना चाहते हैं या आपका कुछ अलग प्लान है जो यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहते हैं? आप कुछ नया लेके आए हैं? मुझे तो लगता है कि आदमी को जब बड़ी महफिल में छोड़ के चला जाना चाहिए। इतना ये ऐसा शो शायद मैं कभी ना कर पाऊं, तो अब मुझे विचार करना पड़ेगा कि आगे मुझे क्या करना है। आप शेयर करेंगे आपके प्लान क्या है? अभी शेयर नहीं कर सकता। मतलब आप सरप्राइज रखना चाहते हैं? नहीं, सरप्राइज कुछ नहीं है मेरा सरप्राइज क्या है? धमाका करना चाहते हैं? ना, धमाका भी कुछ नहीं करना। फिर ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचना ये है कि आज इसको यही विश्राम दिया जाए या नए रूप में लिया जाए, बस इतनी सी बात है। तो ये सारा जो है वो आपके जनता के ऊपर डिपेंड करेगा? जनता बोलेगी तो? जनता को हैबिट होती है, एक जनता को एक हैबिट होती है, अच्छा दोगे तो अच्छे की हैबिट पड़ जाएगी। हमने एक नया नवाचार किया लाइव शो का, जनता ने उसको पसंद किया, तो एक नई चीज हमने प्रेजेंट की। अब उसका प्रेजेंट तो वो है ही, हो सकता है कुछ नया करें उसमें से, और हो सकता है वैसे ही चलें, लेकिन जो सादगी में और सरलता में मजा है ना, वो आडंबर में नहीं है। लेकिन वही बात है, कभी कभी जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बस ऐसा ही है। नीलम मैम, आपके कुछ सवाल है या
क्योंकि हम लोग ऑलरेडी समय सीमा से ऊपर निकल चुके हैं। अगर जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम बरी कर दिया जाए। अच्छा, सामने से आ रहा है कि जनता की अदालत से आज इन्हें बरी कर दिया जाए, पर उससे पहले मैं अपने दर्शकों से जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े थे और हमेशा जुड़ते रहे हैं, उनसे माफी मांगना चाहूंगी कि आज हम उनके नाम नहीं ले पाए जो अक्सर हम करते हैं। नीलम जी, पहले खबर बनती थी, अब वायरल बनती है। आपको क्या लगता है फर्क किसमें है, शब्दों में या शेयर बटन में? हमारे विवेक में हम खबर और वायरल खबर को पहचान लेंगे ना, तो ये भेद मिट जाएगा। आज खबर भाग रही है या पत्रकार? खबर भाग रही है या खबर भाग रही है या पत्रकार? पत्रकार भाग रहा है खबर से। पत्रकार भाग रहा है खबर से। खबरें बहुत है, पत्रकार भाग रहा है। खबरें दे कहां रहे हम लोग, नहीं दे रहे। आपके लेखनी में मिठास है या मिर्च? सत्यता, सच्चाई। ठीक है। और किसी का कोई सवाल है? सामने से शायद सवाल नहीं है। मोंगा जी का भी है शायद। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, छोटे सवाल लें ताकि हम लोग इसको आज के शो को विश्राम दे पाएं। गोविंद जी, मेरा सवाल नहीं है, एक मेरा सुझाव है कि जिस तरह से आप अपने घर पे जो ये एपिसोड करते हैं, कभी कभी पब्लिकली भी इस तरह का आप कोई प्रोग्राम करें, ताकि वो लोग जो आपके वहां नहीं पहुंच सकते, पब्लिकली आप उनको मौका दें तो वो भी अपनी भावनाएं प्रकट कर सकें। अच्छा सुझाव है, कोशिश करेंगे, जैसे आज किया कोशिश करेंगे। धन्यवाद। गोविंद जी, पत्रकारिता को अगर कविता में कहें तो आपकी पहली पंक्ति क्या होगी? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अब नहीं पूछूंगी। अब मौत भी आ जाए तो कोई गिला नहीं, अब मौत भी आ जाए तो कोई गिला नहीं, ऐसा क्या है जीवन में जो मुझे मिला नहीं। थैंक यू सो मच। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे एक बात और कहूंगी कि शुक्रिया नीलम मैम आपका, जो आज आप अपने सवालों के साथ हमारे शो में सबसे जो चीफ एडिटर हैं, जो सबके लिए सवाल रचते हैं, उनसे आपने सवाल किए। आप सबका शुक्रिया जो आप जुड़े हम सबके साथ। लेकिन आज की शो की एक और खास बात है कि यहाँ सवालों का सिलसिला थम रहा है, लेकिन आज का ये जो इवेंट है, या ये कहें आज जो ये 500वां एपिसोड है, उसमें हम आपके 15 मिनट और लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक केक कटिंग भी रखी है 500वें एपिसोड की। सिर्फ सवालों का सिलसिला आज के लिए थम रहा है। अगले सोमवार को हम लोग शायद विश्राम लेंगे या फिर नए तरीके से नया सिलसिला शुरू करेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ये हमारी पूरी उम्मीद है, आशा है। लेके मत जाना, भी मैं रह गया पूछने से, गोविंद गोयल कहीं नहीं जाएगा, फिर सवाल के जवाब देगा, यही रहूंगा। बहुत सारे दर्शक ऐसे भी है जो कह रहे हैं हमारे सवाल लिए नहीं तो कल जवाब दे देना उनका। दे देंगे, दे देंगे। हाँ आया, एक मिनट के लिए। हाँ, वो चांदी का मेडल अनाउंस किया हुआ है, विक्की के पास चांदी का मेडल है, प्लीज ले आए वो। और सोनू जी ने जो अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी लूट की घटना हुई थी, प्लीज बैठिए, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट बात है। एक लूट की घटना हुई थी और सोनू जी ने जो है आगे बढ़कर जो है वो दिया था, मदद की थी उसकी, चाकू लगे इनको हम चांदी का मेडल पहनाना चाहते हैं। विक्की कहाँ है चांदी का मेडल? विक्की के पास था। एक मिनट आप भी मैं 2 मिनट के लिए चाहूंगी कि आप प्लीज बैठ जाइए। अगर कोई स्टेज पर आना चाहता है, फोटो खिंचवाना भी चाहता है, तो 2 मिनट प्लीज रुक जाइए। हम लोग एक छोटा सा केक कटिंग का हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है। वो चांदी का मेडल कहाँ है किसी पास? चांदी का आगे। अरे प्लीज मैडम आइए ना, आप लोग आइए ना, आइए बेटा, हम उधर ही आ जाते हैं आपके पास। उनको वहीं दे। हाँ 1 मिनट आइए, हम वहीं आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं। ये चांदी का मेडल, अभी एक लूट की घटना हुई थी, इस बच्चे ने अपनी उदासीनता छोड़ते हुए, जागरूकता दिखाते हुए एक सामना किया लुटेरों का। हम चांदी का मेडल उनको ये भेंट करें गोगो लाइव शो के 500 एपिसोड में। मैं कहूंगी कि ये लाइव बंद मत कीजिएगा, केक कटिंग के बाद हम इसे बंद करेंगे। कोई बात नहीं।
एक जोरदार तालियां अपनी दिलेरी के लिए, इस साहस के लिए कि आगे आके किसी की मदद की। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट के लिए प्लीज, 2 मिनट। ये है ठीक में, ये लड़का है जिसने उदासीनता तोड़ी, चाकू खाए, हमने चांदी का मेडल पहनाया। ये चांदी का मेडल हमने नहीं दिया, हमारे पास किसी ने दिया, पहनाने के लिए हमने दिया उसको। आप लोगों से रिक्वेस्ट है सिर्फ 2 मिनट के लिए और आप बैठ जाइए। हम लोग छोटा सा हम लोगों ने पापा के लिए भी सरप्राइज रखा है कि हम लोगों ने एक केक मंगवाया जो हम कटिंग करवाना चाहते हैं। ठीक है विक्की भैया। अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया? अरे ये लो, राम राम भाई साहब। बहुत दूर जाना है। बहुत थैंक यू। लक्ष्य से मैं कहूंगी कि एक बार आ जाए मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे आप। थैंक यू। थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, अगली बार करोगे जब। बिल्कुल। इसमें रखो ये दूसरा ले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सुमित जी को करूँगा आप लोगों को। हंस काटो। ये केक आपको समर्पित है, मेरा शो आपको समर्पित है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आज हमारे साथ जुड़े। ऑनलाइन दर्शकों के लिए आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को क्या होता है, क्या नई पहचान होती है या विश्राम होता है, पता चलेगा आपको हमेशा की तरह न्यूज बॉक्स फॉर यू की आईडी पे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस 500वें एपिसोड तक पहुंचाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।